Hello everyone, welcome to all on our YouTube channel Math Idea by Seema Sharma. If you are preparing for any competitive exam in which mathematical aptitude comes, then this video will become very helpful for you. In this video, I will discuss the concepts along with the short trick and how you can approach the question in your exam so that you can save time. So let us start with our first question. The price of an article is reduced by 12%. कि जो प्राइस है आर्टिकल का वो रिड्यूस्ड हो गया है कितने परसेंट से 12% से रिड्यूस हो चुका है. इन ऑर्डर टू रिटेन द ओरिजिनल प्राइस, हमें रिटेन करना है ओरिजिनल प्राइस. द परसेंटेज प्राइस हैज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय, तो कहते हैं जो परसेंटेज प्राइस है उसको हमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट कि ओरिजिनल प्राइस जो है वो रिटेन हो जाए. तो देखो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे अप्रोच करेंगे. रिड्यूस्ड कितने परसेंट से हो रहा है 12% से. अगर 12% से रिड्यूस हो रहा है तो आप लिखेंगे सबसे पहले 12 जितने परसेंट से रिड्यूस हो रहा है. अब आपने देखा कि 12% से रिड्यूस हुआ, फिर आप क्या लेकर चलेंगे 12 अपॉन में रिड्यूस्ड हुआ है 12%, तो नीचे आपके पास क्या आएगा 100 माइनस 12. 100 माइनस 12 आपको क्या निकालना है परसेंटेज प्राइस, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक हाउ वी विल अप्रोच दिस क्वेश्चन. 12 अपॉन 88 इंटू 100, देन इट विल बिकम इक्वल्स टू 1200 अपॉन 88. देन वी हैव टू डिवाइड इट. वी कैन कट इट 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12. Again 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, again 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, then 300 get cancel out with 150. So now you will see 11 1 जा 11 and 11 3 जा 33 and remainder is 7 upon 11 percentage. So this is our answer. We can directly solve these questions with a short trick. So now next question is एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इज 5100. आपको एवरेज प्राइस जो है वो गिवन है. एवरेज प्राइस जो है वो फर्नीचर का गिवन है 5100. इफ देयर प्राइजेज आर इन द रेशियो, इफ द प्राइजेज आर इन द रेशियो 3:5:7, द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट आइटम, चीपेस्ट आइटम कौन सा होगा जिसका जो प्राइस है वो सबसे कम हो. दैट मीन्स कौन सा जिसकी रेशियो क्या है आपके पास 3 है, जिसकी रेशियो गिवन है आपके पास 3. तो देखो इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे. आपको गिवन है एवरेज प्राइस, तो क्या हम रेशियो का भी एवरेज निकाल सकते हैं. जो आपके पास रेशियो गिवन है उसका भी आप क्या निकालोगे एवरेज. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 5100 जो आपके पास एवरेज गिवन है, अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा. अगर देखो रेशियोज का एवरेज निकालते हैं हम 3 + 5 + 7 अपॉन में 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा 15/3, दैट मीन्स 5. तो रेशियोज का एवरेज 5 आ गया आपके पास, तो आप जस्ट डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे क्योंकि जो रेशियोज का एवरेज है वो आपके पास आ गया 5. अब आपको क्या निकालना है चीपेस्ट आइटम. चीपेस्ट आइटम कौन सा है आपके पास 3 वाला, तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से. नाउ यू हैव टू सॉल्व इट. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 0, 5 2 जा 10. सो दिस इज योर आंसर 300. तो आपको पता चल जाना चाहिए 3 2 जा 6. एग्जाम में यहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो पता चल जाएगा. दैट मीन्स पीछे क्या होना चाहिए 60. तो आप डायरेक्टली कंप्लीट सॉल्व करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली टिक लगा सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो क्या आ गया है 3060. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सम ऑफ ₹800 अमाउंट्स टू ₹920. ₹800 है वो कितने बन जाते हैं आपके पास ₹920 इन हाउ मेनी ईयर्स 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 3% परसेंटेज पॉइंट्स पर एनम, दैट मीन्स 3 परसेंटेज पॉइंट्स, 3 परसेंटेज पॉइंट्स हर साल इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स 3 ईयर्स में हमारे पास कितना इंक्रीज हो जाएगा. अगर हर उसमें 3% इंक्रीज हो रहा है 3 परसेंटेज पॉइंट्स, तो 3 ईयर्स में हमारा कितना इंक्रीज हो जाएगा 3 + 3 + 3, दैट मीन्स 9 इंक्रीज हो जाएगा. वट विल बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर्स. तो हमें फाइंड आउट करनी है टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स कितनी होगी.
अब देखो 3 इयर्स सिंपल इंटरेस्ट पे तो आपके पास अमाउंट कितनी आ चुकी है 920, तो ये 920 तो रहेगी। सिंपल इंटरेस्ट पे जो आपके पास आई है अमाउंट वो तो आपके पास रहेगी। उसमें हम ऐड क्या करेंगे, ऐड क्या करेंगे कि जब हमारे पास जो ओरिजिनल सम था 800 उसका हम क्या लेंगे 9% के अकॉर्डिंगली, क्योंकि 3 इयर्स में 3 पॉइंट्स पर एनम इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल 3 इयर्स में इंक्रीज हुआ आपके पास 9, तो 800 इंटू में 9 अपॉन 100, दैट मीन्स 9 परसेंटेज पॉइंट वो इंक्रीज हुआ। तो आपके पास क्या आ जाएगा 72, 920 प्लस 72, so your answer is 992 rupees. So in this way you can directly solve the questions in less time. Now move on next question. Next question is a manufacturer fixes his selling price at 60%. मीन्स एक मैन्युफैक्चरर ने अपना जो सेलिंग प्राइस है वो फिक्स किया है कितने परसेंट 60% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स जितनी कॉस्ट थी उससे 60% ज़्यादा उसने सेलिंग प्राइस जो है वो फिक्स कर दिया। इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 50%, फिर वो नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि अगर कॉस्ट जो प्रोडक्शन है वो कितना बढ़ रहा है 50% फिर से बढ़ गया, तो कहते हैं जो मैन्युफैक्चरर रेजेज हिज सेलिंग प्राइस 65%, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो फर्स्ट स्टेप, अब इसमें हम कैसे लिखेंगे, एक तरफ हम एसपी लिख लेते हैं और दूसरी साइड पे हम सीपी लिख लेते हैं। अब सीपी अगर हम लेट कर लेते हैं, जो ओरिजिनल सीपी है वो हमारा है 100 रुपीज़, ठीक है, ओरिजिनल जो सीपी है वो हमारा कितना है 100। तो फर्स्ट लाइन से हमें पता चला कि मैन्युफैक्चरर फिक्सेस हिज सेलिंग प्राइस एट 60% ओवर द कॉस्ट प्राइस, तो 60% अबव होगा सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 100 का 60% लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 160, ये आपके पास क्या बन जाएगा 160, बिकॉज हमारा ओरिजिनल 100 था, सेलिंग प्राइस क्या बन गया हमारा 160। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 50%, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50% इंक्रीज हो गया तो सीपी क्या बन जाएगा हमारा 150, 50% इंक्रीज कर दोगे 100 का, 100 का 50% क्या हो जाएगा 150। लेकिन जो अब सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस रेज हो जाएगा 65%। अब इसमें हमें क्या लेना होगा 160 का 165 लेना होगा अपॉन 100, 160 का 165% लेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, अगेन 5 3 ज़ा 15, सो 8 इंटू 33, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 8 3 ज़ा 24 एंड इट विल बिकम 264 रुपीज़। तो आपने क्या देखा, देखो जो एसपी है वो 160 है, जब हमारा सीपी जो था वो क्या था 100 रुपीज़, अगर सीपी 150 है तो हमारा एसपी क्या आ गया 264 रुपीज़। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता है क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। अब आपके पास एसपी क्या है, एसपी है 264 माइनस 150 अपॉन जो सीपी है वो आपके पास क्या है 150 इंटू 100, देन इट विल बिकम 114 आ जाएगा जब आप माइनस करेंगे अपॉन 150 इंटू 100, देन 1 0 गेट कैंसिल आउट विद दिस, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 से कट करेंगे आप, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, देन 38 2 ज़ा 76% is your answer. So in this way you can solve this question. Next question is a class of 30 students appeared in a test. 30 students जो है वो appeared हो रहे हैं टेस्ट में. The average score of 12 students is 66. 12 students का average score हमें बता दिया है 66 है, and that of the rest is, और जो रेस्ट स्टूडेंट्स है रेस्ट कितने बच गए, अगर 12 के 66 हैं तो 18 के 68 होंगे. व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास, तो कहते हैं एवरेज स्कोर क्लास का क्या होगा.
अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि जो हमारा स्मॉलेस्ट एवरेज गिवन है, अब देखो दो एवरेज गिवन है, एक तो आपके पास गिवन है 66 दिस वन, और दूसरा एवरेज आपको गिवन है 68। तो जो स्मॉलर एवरेज है वो आप ले लेंगे 66। ठीक है, स्मॉलर एवरेज तो आपका आएगा ही आएगा। अब नेक्स्ट जो आपको अप्रोच करना है इस क्वेश्चन में, वो कैसे अप्रोच करेंगे कि जो आपके पास 68 एवरेज बना वो 68 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ये 68 से कितना ग्रेटर है, ये 2। और अगर हम देखते हैं कि ये हमारा एवरेज आया था 12 स्टूडेंट्स का और ये हमारा एवरेज आया है 18 स्टूडेंट्स का, अब इनकी रेशियो क्या हो जाएगी, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब आपके पास ये रेशियो आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, 2:3, अब इसमें आप क्या करेंगे, 2:3 आने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास ये 3 आया है, नीचे ये 3 है आपके पास और ये ऊपर कितना आया है आपके पास, एवरेज मीन्स 2 ग्रेटर है, तो आप क्या करेंगे, 3 इंटू में 2, 3 × 2 विच इज इक्वल्स टू 6, और जो रेशो का सम है वो आपके पास क्या है, 5। तो आप 66 में ऐड करेंगे 6/5, 6/5 इज 1.2, then you have to add it in 66, then it will become 67.2 is your answer. So I repeat this question that in this type of question जो आपका स्मॉलेस्ट एवरेज होगा वो आप एज इट इज 66 लिखेंगे और जो रेस्ट होगा वो 68 लिखेंगे, और वो कितना ज़्यादा ग्रेटर है, 2, और उसके बाद में आप जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एवरेज दिया है उनकी रेशियो बनाएंगे। रेशियो बनाने के बाद जितनी रेशियो आई है आपको व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास, कंप्लीट क्लास का एवरेज निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, 3 और 2 ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6/5 आप करेंगे रेशियो के सम को, देन यू विल गेट 67.2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैप एक्स एंड वाई कैन फिल अ टैंक इन 27 आवर्स। दो टैप्स की बात की गई है, वो फिल करते हैं, और जो Z टैप है वो आपका क्या कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है, किसमें, 81 आवर्स में। इफ ऑल द 3 टैप्स आर केप्ट ओपन, अगर कहते हैं तीनों टैप्स को हम ओपन कर देते हैं, इन हाउ मच टाइम वुड द टैंक बी कंप्लीटली फिल्ड, तो कहते हैं कितने टाइम में जो टैंक है वो आपका कंप्लीटली फिल्ड हो सकता है। अब देखो ये ध्यान में रखना है कि जो आपके पास वर्क होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू में टाइम। दैट मीन्स जो एफिशिएंसी है आपकी वो हमेशा रेसिप्रोकल होती है, किसकी, टाइम की। जो आपके पास एफिशिएंसी होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी टाइम के लिए। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है कि वो 27 आवर्स में फिल कर सकता है, 54 आवर्स में वाई टैंक जो है वो फिल कर सकता है, लेकिन जो जेड टैंक है वो आपके पास एम्प्टी कर सकता है 81 आवर्स में। तो देखो हम क्या लेकर चलेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/27 प्लस ये भी फिल कर सकता है तो 1/54 माइनस 1/81, माइनस इसलिए लिया है क्योंकि ये एम्प्टी करता है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द एलसीएम। अब आपके पास इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो आप यूनिट डिजिट से ही चेक कर सकते हैं, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 6 आएगा। 4 3 12 होता है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस 81 2 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। अब आप क्या करेंगे, 6 + 3 इज 9, 9 - 2 इज 7, 7/162 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है कि हाउ मच टाइम, यू हैव टू फाइंड टाइम, देन यू हैव टू अगेन टेक द रेसिप्रोकल ऑफ 162/7, आपको अगेन रेसिप्रोकल लेना होगा, देन यू हैव टू डिवाइड इट, 7 2 14, अगेन 2 रिमाइंडर बचेगा, 7 3 21, 1 रिमाइंडर, देन 1/7, this is your answer. You can directly solve these questions. You have to keep in mind the concept is that the work is equals to
एफिशिएंसी इनटू टाइम, कि जो एफिशिएंसी होती है वो रेसिप्रोकल होगी टाइम की। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वीमेन ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 20 minutes per minute for 80 minutes and a speed of 55 minutes per minute for 60 minutes। कि जो एक वीमेन है वो ट्रैवल कर रही है, कितनी स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है? 20 मिनट पर मिनट की स्पीड से। कितने मिनट्स के लिए वो जाती है? 80 मिनट्स के लिए। और उसके बाद फिर 55 मिनट फॉर 60 मिनट्स। 60 मिनट्स की स्पीड्स के लिए वो 60 मिनट जो है वो कितनी स्पीड से जा रही है? 55 मिनट पर मिनट की स्पीड से। हर एवरेज स्पीड इज, उनकी एवरेज स्पीड अब हमें निकालनी है। अब देखो ये जो टाइप का क्वेश्चन है इसमें हमें डिस्टेंस का कुछ नहीं पता कि डिस्टेंस कितना है या सेम है, यूनिक सेम डिस्टेंस है, ऐसा कुछ भी हमें मेंशन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे? आप क्या करेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। तो जो आपके पास डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा? आपके पास स्पीड इनटू टाइम होगा। आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? जो आपके पास एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड अगर हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल, देखो जैसे स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सॉरी स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड का आपके पास क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें हम टोटल डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं अपॉन टोटल टाइम। तो ये कंसेप्ट जो है वो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब हमारे पास जो गिवन है वो स्पीड गिवन है, स्पीड है आपके पास 20 मिनट्स। कितने टाइम के लिए है? 80 मिनट्स के टाइम के लिए। ऐसे ही आपके पास स्पीड है 55 मिनट पर मिनट, कितने टाइमिंग के लिए है वो? 60 मिनट्स के लिए है। तो देखो जब हमने डिस्टेंस निकालना है तो क्या आएगा? स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि हमें ऊपर क्या चाहिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए? टोटल डिस्टेंस। तो आप क्या करेंगे, जो स्पीड है 20 इंटू टाइम इज 80 प्लस जो आपके पास सेकेंड स्पीड है 55 इंटू 60 अपॉन टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 80 प्लस 60, ये आपका टोटल टाइम आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1600 प्लस 55 इंटू 60, तो आप क्या करेंगे? 5 6 30, 5 6 30 प्लस 3 33 अपॉन 80 प्लस 60 इज 140। 10 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगी सभी के साथ। अब आपके पास क्या आ जाएगा? 0, 6 प्लस 3 9, 490 अपॉन 14। अब इसको आप क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। 2 7 7 2 14। देखो हम ग्रेटर से करेंगे कि हमारा टाइम सेव हो जाए। 7 2 14, 7 7 49, 0 2 1 2, दिस इज 35। सो आवर आंसर इज 35। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a boy goes to school at a speed of 4 km per hour and returns home at 13 km per hour। कि वो देखो जो बॉय है वो स्कूल जाता है, कितनी स्पीड से गया? वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया, और जब वो वापस घर आता है वो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। द टोटल टाइम फॉर द राउंड ट्रिप इज 8 आवर्स। जो टोटल टाइम लगा है वो कितना लग गया है? 8 आवर्स। अब देखो स्पीड, स्कूल जाने का मन नहीं करता तो उसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, और जब वो घर आ रहा है, हाँ घर आने में बहुत मजा आता है ना, स्कूल से जब छुट्टी होती है तो उसकी स्पीड उसने इंक्रीज कर ली 13 किलोमीटर पर आवर। द टोटल टाइम फॉर द राउंड ट्रिप इज 8 आवर्स। जो टोटल टाइम लग रहा है वो 8 आवर्स है। वट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड स्कूल वन वे? हमें वन वे का डिस्टेंस निकालना है। देखो डिस्टेंस तो सेम होगा ना अब इस केस में। अब इस केस में डिस्टेंस जो है वो हमारा सेम है, क्योंकि चाहे वो स्कूल और स्कूल से होम का डिस्टेंस है या फिर होम से स्कूल का डिस्टेंस है, तो जो डिस्टेंस तो सेम ही होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करेंगे? हमें जस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है वो, और जब वापस आता है तो आता है वो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखो जो टोटल टाइम होगा, फॉर्मूला कंसेप्ट इसमें भी वही लगेगा,
स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कंसेप्ट यही है। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अब इसमें क्या है, सेम है, डी मान लेते हैं डिस्टेंस को। हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, टाइम गिवन है, टोटल टाइम गिवन है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज हमें जो स्पीड है वो गिवन है। तो लेट द डिस्टेंस बी डी, हम डिस्टेंस डी मान लेते हैं। जब वो स्कूल जा रहा है उसकी स्पीड है 4, प्लस जब वो वापस आ रहा है उसकी स्पीड है 13। तो ये भी एक्चुअल में हमारे पास क्या आया, टाइम ही आया। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम। ये भी हमारे पास टाइम आया कि जब वो स्कूल गया तो टाइम कितना लगा, जब वो वापस होम आया है तो उसको टाइम कितना लगा, और ये वाले दोनों टाइम को मिला करके ही तो हमारा टोटल टाइम बन रहा है 8 आवर्स। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 13 4 ज़ा 52, 13d प्लस 4d इज इक्वल्स टू 8, 13 प्लस 4 17d is equals to 8 into 52. Then we have to find the value of d, 8 into 52 upon 17. मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या आ जाएगा आपके पास, 416 अपॉन 17, डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर 24.47. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, बिकॉज इसमें अब हमें डिस्टेंस जो था वो सेम गिवन था कि अगर वो स्कूल से घर जा रहा है या घर से स्कूल आ रहा है तो डिस्टेंस जो है वो सेम है। टोटल टाइम निकालने के लिए हम दोनों स्पीड्स को यूज करेंगे, टाइम निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सम ऑफ मनी वॉज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 years। 3 years हमें टाइम गिवन है। कहते हैं एक सम ऑफ मनी जो है वो ली गई सिंपल इंटरेस्ट पर, had it been lent at 2.5% per annum higher। कहते क्या ये 2.5% पर ईयर जो है वो ज़्यादा हो सकती है। इट वुड हैव फेच्ड रुपीज़ 540 मोर, तो हमें 540 रुपीज़ जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। द सम इन रुपीज़ इज 62%। यहाँ ए जो है वो, अच्छा ये आपके पास बाय ऑप्शन ही है, आंसर का ही ऑप्शन है ए ऑप्शन, दैट मीन 6200। सम हमें फाइंड आउट करना है। देखो जो एक सम ऑफ मनी है वो सिंपल इंटरेस्ट पे ली गई 3 years के लिए, और जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो क्या गिवन है आपके पास, 2.5%। इट वुड हैव फेच्ड रुपीज 540 मोर, तो कितने रुपीज ज्यादा होते हैं, 540 ज़्यादा रुपीज़ होते हैं। तो देखो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, जितने रुपीज़ ज़्यादा हो रहे हैं मीन्स फेच्ड रुपीज़ 540 मोर, और जो परसेंटेज इंक्रीज बढ़ाया गया वो कितना इंक्रीज किया गया, 2.5%। 2.5% जो है वो इंक्रीज किया गया है। तो 2.5% इंक्रीज हुआ तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2.5 इंटू 100। ये डेसिमल आप रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 2.5% आप इंक्रीज करेंगे, वो किस में इंक्रीज होगा, 3 years के लिए इंक्रीज होगा 2.5%। अगर ये 3 years के लिए इंक्रीज है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 लगाना होगा आपको, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये वाला जो डेसिमल है ये रिमूव होगा, ठीक है, ये रिमूव कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। नाउ 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 0। Then 18 4 ज़ा 72, 7200 is our answer. So in this way we can directly solve the questions. Now move on next question. Next question is, Reena sold her leather purse to Meena at a profit of 12%. Meena sold it to Sharda at a loss of 5%. Sharda sold it to Sheena at a gain of 10%. If Sheena paid rupees 2,926 to Sharda, then find the cost price of the leather purse for Reena.
देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे हम एग्जाम में। सबसे पहले रीना है, रीना जो है वो सेल करती है किसको, मीना को। फिर जो मीना है वो सेल करती है किसको, शारदा को। शारदा जो है वो सेल करती है किसको, शीना को। एंड शीना जो है वो पेड करती है कितने रुपीस, 2926 रुपीज पेड करती है। अब देखो आप क्या करेंगे, हम ओरिजिनल जो प्राइस है वो सभी का क्या मान के चलेंगे, 100। अब रीना ने सोल्ड किया लेदर पर्स, मीना को कितने प्रॉफिट पे, प्रॉफिट है तो 100 में ऐड कर देंगे, और अगर लॉस है तो आप क्या कर देंगे, माइनस। मीना ने फिर किसको सोल्ड किया है, शारदा को, लॉस पे किया है तो -5 करेंगे। शारदा ने फिर इसको किया है शीना को, कितने गेन पर किया है, 10% गेन पर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लेदर पर्स फॉर रीना, कि भाई रीना के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, रीना के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो अब सॉल्व करेंगे, 0 गेट कैंसिल आउट विद 0, यहां पर आप सॉल्व कर लेंगे, ये तो देखो कैंसिल नहीं हो सकता, 5 से कट करेंगे, 5 2 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 0 आ जाएगा, 20 बन जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। अगेन ये भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अब इसको करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 0, 20 बन जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ये भी 5 पे नहीं जाएगा, इसको 2 पे करेंगे, 2 5 ज़ा 10, इसको करेंगे हम 2 पर, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। ठीक है, अगेन 2 पर करोगे, ये आ जाएगा आपके पास 25, ये 25 बन जाएगा, इसको 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। तो अब आप देख रहे हो ये क्या बन गया हमारे पास, 25 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 28 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 11। अब देखो ये आपके पास शीना कितना पे करती है, 2926 रुपीज़ पे करती है। तो हम इसको सोल्व करेंगे, देखो इसको हम कैसे कट कर सकते हैं, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 7 देन 6 आ जाएगा, अगेन 6 आ जाएगा। अगेन हम किससे कट करेंगे, 19 से, 19 1 ज़ा 19, 19 1 ज़ा 19 आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 76, ये जाएगा 4 पे। फिर अगेन हम करेंगे, 7 से कट कर देते हैं इसको, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो अब आपके पास जो रेशो आ गई इसकी वो क्या आ गई, 2:1। 2:1 जो है वो आपके पास आ चुकी है। अब हमें फाइंड आउट करना है किसके लिए, प्राइस, रीना के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसको नीचे आपके पास बचा है 2, तो 2 से ऊपर वाले को कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, देन यू विल गेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लेदर पर्स फॉर रीना विल बिकम 2500 रुपीज। तो आपको डायरेक्टली अप्रोच करना है क्वेश्चन को। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सनस मंथली इनकम इज ₹3200। एक पर्सन की मंथली इनकम 3200 रुपीज है, वो स्पेंड कर रहा है 25% ऑन हिज ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, रेंट के लिए 25% स्पेंड कर रहा है, ग्रोसरीज के लिए 15% स्पेंड कर रहा है, एंड रेस्ट ऑन अदर एक्सपेंसेस, और जो बाकी का बचा हुआ है वो अदर एक्सपेंसेस पे स्पेंड कर रहा है। हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन अदर एक्सपेंसेस, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना स्पेंड किया उसने अदर एक्सपेंसेस पे। तो देखो डायरेक्टली आप क्या करेंगे कि जो 25 एंड 15% जो वो रेंट एंड ग्रोसरीज पे स्पेंड कर रहा है, तो दैट मीन्स वो 40% ही तो स्पेंड कर रहा है। तो टोटल इनकम क्या होती है, 100%। तो जो रेस्ट जो बचा है, रेस्ट कितना बच जाएगा, 100 माइनस 40, दैट मीन्स 60% बच जाएगा। तो 60% जो बचेगा वही वो स्पेंड कर रहा है किसके ऊपर, अपनी इनकम का 60% जो है वो स्पेंड कर रहा है अदर एक्सपेंसेस के ऊपर। तो आप क्या निकाल देंगे, जस्ट 3200 का 60%, क्योंकि हमें यही तो निकालना है कि उसने अपनी इनकम का कितने परसेंट जो है वो
60% में तो आ गया, लेकिन हमें निकालना है रुपीज़ में कि कितने रुपीज़ जो है वो अदर एक्सपेंसेस पर स्पेंड करता है। तो परसेंटेज की हेल्प से आप निकाल दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। देखो अब आपको आंसर पेपर में कैसे आप अप्रोच करोगे कि एक जीरो होना चाहिए, तो एक जीरो आपके पास सिर्फ ए ऑप्शन में है और डी में है, तो बी और सी ऑप्शन तो आपके डायरेक्टली रिड्यूस हो जाएंगे। फिर आप यूनिट डिजिट को देखेंगे, 6 2 12, दैट मीन्स 2 आना चाहिए, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप यूनिट डिजिट से भी गेस लगा सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो क्या आएगा। सो योर आंसर इज 1920, दिस इज योर आंसर। Now move on next question. Next question is a train 1155 meter long is running at a speed of 38 meter per second. आपको ट्रेन की लेंथ गिवन है और उसके बाद में आपको स्पीड गिवन है कि जो स्पीड है ट्रेन की वो 38 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ इट टेक्स 134 सेकेंड्स, टाइम उसको कितना लग रहा है, 134 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है टू क्रॉस अ टनल, फाइंड द लेंथ ऑफ द टनल। क्या फाइंड आउट करनी है हमें, लेंथ ऑफ द टनल जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब देखो जो टनल है वो स्टेशनरी पॉइंट है एक तरह से देखा जाए, तो अगर हमारी ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, कितनी स्पीड से मूव कर रही है, वो 38 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है और टनल है। तो देखो जो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो ट्रेन की लेंथ होगी और प्लस टनल की लेंथ होगी उसको हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड बाय। अब देखो लेंथ है, अपॉन में क्या करना होगा, स्पीड, तभी तो आपके पास क्या आएगा, टाइम आएगा ना, बिकॉज जैसे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, टनल की लेंथ, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रेन की लेंथ, ट्रेन और ये टनल, तो दोनों की जो लेंथ है वो आपके पास क्या करनी होगी, ऐड करनी होगी। अब ट्रेन की जो लेंथ है वो आपके पास गिवन है 1155 प्लस जो टनल की लेंथ है वो आपके पास हम मान लेते हैं TL, टनल की लेंथ ही आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। स्पीड आपके पास गिवन है 38 इज इक्वल्स टू टाइम कितना लग रहा है 134 सेकेंड्स। तो आप क्या करेंगे, टनल की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए 38 इंटू 134 माइनस कर देंगे 1155। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। अब देखो इसमें भी आपको, अब आप देखो एग्जाम में आप कैसे अप्रोच करेंगे, आप देख रहे हैं कि सभी की जो यूनिट डिजिट है वो डिफरेंट है। आपने देखा 6 की यूनिट डिजिट, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 6 है, सेकंड ऑप्शन में 5 है, थर्ड ऑप्शन में 7 है, 8 है। अब आप अगर एग्जाम में मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट और फिर करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, आप डायरेक्टली यूनिट डिजिट करेंगे, 8 4 32, दैट मीन्स 2 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या रहेगी 5, तो दैट मीन्स जब आप कैरी लेंगे 12 माइनस 5, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए 7। तो उसी से हमारा जो है वो आंसर जो है वो पता चल जाएगा कि यूनिट डिजिट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कंप्लीट मल्टीप्लाई करके अपना जो टाइम है वो आप क्या करेंगे, टाइम आपका जो है वो लग जाएगा ज़्यादा, तो इससे बेटर है कि आप टाइम को सेव करें यूनिट डिजिट की हेल्प से। ऑप्शंस पर भी नज़र होनी चाहिए कि अगर ऑप्शन में आपकी जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, फर्स्ट यूनिट आप देखेंगे कि अगर वो डिफरेंट है तो आप डायरेक्टली सॉल्व करें, उसको कंप्लीट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। So now move on next question. Next question is divide 595 into 2 parts. हमें डिवाइड करना है 595 को 2 पार्ट्स में। अगर 15 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, कहते जो 15 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एंड 5 टाइम्स द सेकेंड टुगेदर इक्वल्स टू 3975। हमें फाइंड आउट करनी है रेशियो ऑफ द फर्स्ट पार्ट टू द सेकेंड पार्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 595 है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है। सपोज वन पार्ट इज x एंड अदर पार्ट क्या बचेगा फिर 595 माइनस x, 2 पार्ट्स बचेंगे हमारे पास। फिर वो क्या कह रहे हैं कि 15 टाइम्स हम लेंगे फर्स्ट पार्ट का, 15 टाइम्स लेंगे हम फर्स्ट पार्ट का एंड 5 टाइम्स लेंगे हम सेकेंड पार्ट का, और दोनों टुगेदर मीन्स दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है 3975 के बराबर है। हमें फाइंड आउट करनी है इन दोनों की रेशियो।
फर्स्ट पार्ट की एंड सेकेंड पार्ट की जो रेशियो है वो फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? अब आपको पता है कि जो 15x है प्लस 5 टाइम्स 595 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3975। अब आपने डायरेक्टली देखा कि यहाँ पर 15x आ जाएगा और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 595 से, तो ये आपके पास क्या देगा? 2975 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 3975। अब ये x वाली जो टर्म है उनको माइनस कर देंगे, 10x आ जाएगा। ये जो 2975 है इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस होकर आपके पास क्या देगा? 1000। दैट मीन्स आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 आ चुकी है। दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या आ चुका है? 100। जो फर्स्ट पार्ट x है वो आ चुका है 100 और जो सेकेंड पार्ट रहेगा, सेकेंड पार्ट क्या था? 595 माइनस एक्स, तो 595 माइनस 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 495। सो अवर फर्स्ट पार्ट इज 100, सेकेंड पार्ट इज 495 एंड व्हाट यू कैन डू, अभी आप इनकी रेशो निकालनी है आपको फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट की। तो रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे? आप इनको कट कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 से कट करेंगे, 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45। सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 27 इवन नेचुरल नंबर इज। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, कभी भी आपके पास एवरेज फाइंड आउट करना आ जाए इवन नेचुरल नंबर्स का, तो आप डायरेक्टली अपने माइंड में रखिए कि अगर 27 है सो द आंसर इज 1 ग्रेटर देन 1, ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। बट कंडीशन ये है कि इवन नेचुरल नंबर्स कहाँ होना चाहिए, ठीक है? अगर 5 नेचुरल नंबर होते, 5 इवन नेचुरल नंबर होते तो आप 6 आंसर देते। अगर आपके पास 99 इवन नेचुरल नंबर होते तो आपका आंसर क्या आता? 100। मीन्स आपको 1 ग्रेटर देना है। और अगर हम कंसेप्ट वाइज देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, n इंटू एन प्लस 1/2 एवरेज निकालना है हमें किसका? 27 इवन नेचुरल नंबर का। तो वो होता है आपके पास n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या दिया है आपको? 7, 27 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? 27 प्लस 1/2। आप इसको शॉर्ट ट्रिक से ही करें, ठीक है? ये मेथड जो है वो हम नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसको कि अगर आपके पास 27 इवन नेचुरल नंबर है तो उसका आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा 27 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 28। तो ये वाला आप रहने दें। डायरेक्टली जस्ट आप करेंगे कि एवरेज निकालना है आपको 27 इवन नेचुरल नंबर्स का, तो आपके पास जस्ट क्या आ जाएगा? 1 ग्रेटर, हमेशा 1 ग्रेटर आएगा। दिस इज योर शॉर्ट ट्रिक। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेडर क्लेम्स टू सेल मिलेट एट अ प्रॉफिट ऑफ 61%। एक ट्रेडर है वो क्लेम करता है कि वो मिलेट को बेचेगा कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 61% प्रॉफिट पर वो बेचेगा। और उसके बाद but also dishonestly uses a weight that is 2% less than what is mentioned on it। लेकिन जो वेट है ना वो 2% कम लेता है। सपोज अगर उसको 100 kg देना है या 100 ग्राम्स देना है तो वो 2% उसका कम देगा। फाइंड द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय द ट्रेडर। तो कहते हैं हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ट्रेडर ने कितना अर्न किया, उसको कितना जो है वो ओवरऑल जो प्रॉफिट है उसको कितना मिला। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे एग्जाम में? इसको अप्रोच करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे कि आपका जो आंसर है वो इजीली आ जाए?
तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है? 61%। अब 61% का प्रॉफिट है तो आपके पास 100 में इसको ऐड कर देंगे, 100 में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 161। इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्टली क्या करेंगे? देखो प्रॉफिट हो रहा है 61% और जो वेट को वो कम कर रहा है 2%, तो इसकी डायरेक्टली आपके पास शॉर्ट ट्रिक है, हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। x जितना प्रॉफिट हो रहा है प्लस 2% लेस वेट वो यूज कर रहा है, 61 इंटू 2 अपॉन 100, देन दिस विल बिकम 63 प्लस 122 अपॉन 100। 100 है, डायरेक्ट डेसिमल लगाएंगे 1.22, देन यू विल गेट 64.22 और हमें जो आंसर देना था वो नियरेस्ट होल नंबर देना था, देन इट विल बिकम 64%. So by directly this formula we have to find the percentage of total percentage of profit earned by the trader. तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपके पास प्रॉफिट हो रहा हो और वो वेट जो है वो लेस यूज करें तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एजेंट सेल्स द हॉट पॉट हैविंग द मार्क्ड प्राइस एज ₹7,650. अब जो हमें गिवन है वो मार्क्ड प्राइस गिवन है 7,650 रुपीज़ एट अ डिस्काउंट ऑफ 26%, और जो डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है वो गिवन है 26%. सेलिंग प्राइस आपको निकालना है. अब देखो अगर डिस्काउंट हमें 26% गिवन है तो जो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा वो कितने परसेंट पे आएगा? 100 माइनस 26%, दैट मीन्स कितने परसेंटेज पे आएगा? ये हमारा 76% पे आएगा. तो डायरेक्टली एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो एसपी है वो हमारा 76% पे यूज होगा. तो डायरेक्टली एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो आपके पास मार्क प्राइस गिवन है वो लिखेंगे आप, उसके बाद 74%, यहाँ पर आपका आएगा 74%. %74 आएगा. तो जो एसपी है वो आप निकालेंगे 74% पर. 7,650 इंटू में आप क्या कर देंगे? 74%, जो आपका सेलिंग प्राइस 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे. देन व्हाट यू कैन डू, आप मल्टीप्लाई करेंगे. देखो 5 4 ज़ा 20. अब देखो इसको भी कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं. आप कैंसिल आउट करेंगे. 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14. अगेन 5 से कट करेंगे. 5 1 ज़ा 5, 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25, 1 बचेगा एंड 5 3 ज़ा 15. अब आप यूनिट डिजिट देखेंगे कि आपको आंसर में सभी की यूनिट डिजिट जो है वो डिफरेंट गिवन है. सभी की यूनिट डिजिट अगर डिफरेंट गिवन है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे. देखो 7 3 ज़ा 21. अब आपने देखा यूनिट डिजिट जो है वो आपकी क्या आई? यूनिट डिजिट जो है वो 1 आ गई. तो आप यूनिट डिजिट की हेल्प से ही आंसर निकालेंगे, इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे. सो योर आंसर इज 5,661. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 27 ईयर्स. एवरेज एज गिवन है 20 स्टूडेंट्स का 27 ईयर्स. अगर कहते हैं टीचर की एज, इफ द एज ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ द होल ग्रुप बिकम 28 ईयर्स. अगर टीचर की एज को हम ऐड कर देते हैं तो कहते हैं जो एवरेज एज है वो 28 ईयर्स बन जाती है. हमें फाइंड आउट करना है कि जो टीचर की एज होगी वो कितनी होगी. अब आपने देखा कि जो 20 स्टूडेंट्स का एवरेज था वो था हमारे पास 27, और जब हमने टीचर को ऐड कर दिया तो हमारा एवरेज क्या बन गया? 28. दैट मीन्स कितना इंक्रीज हुआ? ये कितना इंक्रीज हुआ है? +1 इंक्रीज हुआ. अब +1 इंक्रीज होगा तो वो कैसे होगा कि जो 20 स्टूडेंट्स हैं, हमारे 20 स्टूडेंट्स हैं,
तो 20 के 20 स्टूडेंट्स की एज में 1 ऐड हो जाएगा, मीन्स 20 के 20 स्टूडेंट्स की जो हम देखेंगे कि भाई उनकी जो एज है वो ऐड होगी 1 ईयर। 1 ईयर जो है वो क्या हो जाएगी, उनकी सबकी ऐड होगी। दैट मीन्स आप इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे अप्रोच करेंगे कि जो टीचर को ऐड होने के बाद आपका एवरेज आ रहा है वो लेंगे, प्लस क्या करेंगे आप 28 में जो भी आपके पास 20 के 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, हर एक का एवरेज 1 जो है वो, दैट मीन्स 20 इंटू में 1, यहाँ पर आप इंटू 1 लगा लीजिए कि भाई 20 जो स्टूडेंट्स हैं उनका हर स्टूडेंट के लिए 1 ईयर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 इंटू में 1, दैट मीन्स आपका 48 ईयर्स जो है वो आपकी किसकी एज आ जाएगी, टीचर की एज आ जाएगी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 12,167 मीटर क्यूब, वॉल्यूम गिवन है आपके पास, और फाइंड क्या करना है आपको, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब देखो इसके लिए आपको क्या पता होने चाहिए, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि क्या फॉर्मूलाज होते हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ए क्यूब, एंड जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है आपके पास 4a²। और अगर टोटल सरफेस एरिया गिवन होता, टोटल सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना होता तो उसका फॉर्मूला था आपके पास 6a²। अब देखो आपके पास वॉल्यूम गिवन है 12,167 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम दैट मीन्स ए क्यूब जो है वो आपके पास गिवन है 12,167। तो आप देखेंगे कि जो 7 है वो किसका क्यूब आता है, किसका जो क्यूब है वो आपके पास 7 आएगा पीछे। तो अगर आप यूनिट डिजिट देखते हैं तो वो 3 का आता है। अगर आप देखें 2 से लेकर 9 तक आपके पास क्या आएगा, 3 का आएगा। तो देखो 13 3 का पीछे होना चाहिए, तो दैट मीन्स ये किसका, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप इसका क्यूब रूट लोगे तो ये किसका आएगा क्यूब रूट, 23 का। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 23। अब आपको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास, 4a²। 4a², तो यहाँ पर आप जस्ट ए की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करेंगे, 23 मल्टीप्लाई 23। अब देखो इस क्वेश्चन में भी यूनिट डिजिट सभी की डिफरेंट है, तो आप बस सिर्फ ये 2 नंबर्स हैं जिनकी सेम है, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखो सबसे पहले तो 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो आपके क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। ना आपके पास सेकंड ऑप्शन आएगा, ना ही आपके पास थर्ड ऑप्शन आएगा। अब हमें अप्रोच लगानी है कि कौन सा ऑप्शन होगा जहां पर 0 आ जाए। तो आप क्या करके देखेंगे, कंप्लीट सोल्व नहीं करेंगे, यू हैव टू सेव टाइम। अब जैसे आपने किया 23 इंटू 23, देखो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, जस्ट 3 2 ज़ा 6। अगेन फिर आपने इसको ऐड कर लिया 2, अगेन 4 से करेंगे, 9 4 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11, दैट मीन्स 16 होना चाहिए। तो आप जस्ट इतना ही करेंगे, कंप्लीट करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, एंड यू विल गेट द आंसर 2116। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ये आना चाहिए। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 21, 18 एंड 7। हमें फाइंड आउट करना है फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल दैट मीन्स 1 आपको 21 गिवन है, 18 7, और नेक्स्ट आपको x फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास मेथड क्या होता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होता है सेंटर वाले दोनों के प्रोडक्ट के। तो ये आ जाएगा 18 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 21 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 इंटू 7 अपॉन में 21, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। So our fourth proportional will become 6. Now the next question is, this is our last question. In a mixture of 100 liters, the ratio of milk to water is। अब देखो आपके पास रेशो गिवन है, ये मिल्क है, ये आपके पास वाटर है। मिल्क की जो रेशो है वो क्या है, 4:1। इफ दिस रेशो इज टू बी 1:4, हमें रेशो कितनी बनानी है, 1:4 बनानी है। तो कहते हैं कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें ऐड करना होगा।
देखो क्वांटिटी ऑफ वाटर आप देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो लीटर्स में है। तो आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम मिल्क की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। अगर 4 टाइम्स है वो 100 लीटर का, तो क्या लेके चलेंगे आप 4 अपॉन में इस रेशो को ऐड करेंगे, 4 + 1 = 5। तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 5 इंटू में 100 लीटर है, क्योंकि ये हमें 100 लीटर्स ऊपर गिवन है कि मिक्सचर में 100 लीटर जो है कंप्लीट जो मिक्सचर है वो हमारा 100 लीटर्स का मिक्सचर है, इसलिए हमने ये 100 लिया है। अगर आपका 240 लीटर्स होता तो 240 लेते, मीन्स जो भी डिजिट होती उसके लिए आपने यहाँ पर जितना लीटर्स गिवन होगा मिक्सचर वो लेंगे आप, ठीक है। ये परसेंटेज के अकॉर्डिंगली नहीं लिया है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 5 को कट करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो ये आपके पास मिल्क कितना आ जाएगा, 80 लीटर मिल्क आ गया। तो वाटर कितना रहेगा आपके पास, 20 लीटर। अब हमें क्या करना है कि 20 लीटर वाटर में हम क्या ऐड करें, सपोज x लीटर हम ऐड करते हैं, सो दैट कि हमारी जो रेशियो है वो ये वाली बन जाए। तो इसको क्या करेंगे, अगर हमारे पास मिल्क अपॉन वाटर की रेशो क्या बनानी है, हमें 1/4 बनानी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 4 = 32 = 20 लीटर प्लस में x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 320 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये 300 लीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। 300 लीटर इज योर आंसर। So in this way you can solve these questions by short methods and you can save your time. So if you like this video, please like, share and subscribe this channel, and also write in the comment section if you want this type of more videos, so that I can make this type of more videos. Thank you friends.